नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से मौजूद हैं वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में। और वन अनुसंधान केंद्र में आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में जानकारी देंगे, जिसके ज़रिए लोग अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं, कई लोगों का वजन गिर रहा होता है। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिनल प्लांट इम्पॉर्टेंट है अपने जीवन के लिए, जिसके ज़रिए वो एक अपना बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे। हम आज बात करेंगे सर्पगंधा के बारे में। हमारे साथ में मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर हैं श्री मदन सिंह बिश जी। उन्हीं से जानते हैं कि सर्पगंधा क्या है, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, क्या क्या जो है इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए उनको मेडिसिनल वैल्यू की जानकारी मिल पाए और वो घर में उपयोग कर पाएँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आज कौन से पौधे के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके ज़रिए हमारे दर्शकों को ये पता चल पाएगा कि घरेलू उपचार किया जा सकता है। सर्पगंधा के बारे में जो है जानकारी दे रहे हैं। आज जो हम पौधे की जिक्र कर रहे हैं, इसका नाम है सर्पगंधा। राउल्फिया सर्पेंटेना इसका वानस्पतिक नाम है। ये पौधा एक झाड़ी प्रजाति का पौधा है जिसकी ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मुख्य रूप से इस पौधे का जो रोल है, प्राकृतिक रूप से जो हमारे विकार हैं, जैसे नींद नहीं आना है, वजन बढ़ रहा हो, वजन को कम करना है, उन्माद है, या सर्प विष हो गया, सर्प ने काट दिया या दूसरी जंतु ने काट दिया हो, तो इसको निराकरण करने के लिए इस औषधि पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। इसकी जड़ खास तौर से काम आती है। इसकी जड़ को निकाल के, जैसे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी जड़ है। एक पौधे को अगर हम लगाते हैं तो इसकी लगाने के करीब 1.5 साल के बाद इस पौधे की इस तरह की रूट इसमें हो जाती है। ये जड़ जो है ये कामयाब है। ये जड़ जो है इसको निकाल के, इसको पाउडर फॉर्म में लेके, सुखा के पाउडर फॉर्म में लेके, इसको चूर्ण के रूप में सुबह शाम अगर उपयोग करते हैं तो जो रात में नींद नहीं आने की समस्या है, उन्माद हो जाता है, तो इस स्थिति से निजात मिल सकता है। सर, मैंने देखा आपसे जब जानकारी हुई थी, हम लोग बैठ लेते हैं और पौधे की विस्तृत जानकारी भी लोगों को देंगे। मैंने देखा कि जो है इसका जो पौधा है वो शायद 2 साल के अंदर बढ़ता है। बीज के बाद कैसे उपयोग करना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति बीज लेता है आपसे, तो उसको कैसे उपयोग करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? देखिए, ये पौधा बीज से भी, ये इसके बीज लगे हुए हैं, ये हरे बीज हैं, कोई पके हुए बीज हैं। ये बीज जब पूरे परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद इस तरह का इसका सीड निकलता है। इस सीड को अगर हम ज़मीन में डालते हैं तो ये उगता है। इसके अलावा, बीज के अलावा, हम इसकी कटिंग भी बना देते हैं। कटिंग से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। पौधे को जब तैयार हो जाता है उसके बाद इसको हम ज़मीन में, गमले में या ज़मीन में, किचन गार्डन में जहाँ भी लगाएं, लगभग 1.5 साल के बाद इस पौधे में जो ये रूट फॉर्मेशन होती है, ये जड़ जिसमें मेडिकेटेड प्रॉपर्टी इसमें आती है, तो इस जड़ का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नहीं, जड़ का उपयोग जो करेंगे सर, कैसे करेंगे? क्या उसको उबालेंगे? इसका जो है पूरी प्रक्रिया बता देंगे दर्शकों को कि कितनी लेनी चाहिए जड़ और किस क्वांटिटी में लें और कैसे इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, इसकी जड़ों को, जब इस पौधे को, चूँकि अधिक मात्रा में करने के लिए इसके पौधे के लिए काफ़ी मात्रा में पौधे उगाने पड़ते हैं। अगर हम एक पौधे की बात करें, एक पौधा अगर किसी के घर पे एक पौधा लगा है, उसको अगर यूज़ करना है 1.5 साल के बाद, इस पौधे की जड़ों को काट दें। काटने के बाद जो ऊपर की पोजीशन लगी है, इनसे फिर दोबारा कटिंग बना के बन जाएगा। तो एक पौधे की जो जड़ बनेगी, एक पौधे में जड़, ये तो अभी छोटा उखड़ा हुआ है, तो इसके एक पौधे की जड़ को अगर आप सुखाते हैं, सुखाने के बाद अगर उसको क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में लाते हैं, तो लगभग 1 या 2 चम्मच इससे पाउडर बनेगा। तो हमारा कहना है कि चाहे अनिद्रा हो, चाहे उन्माद हो, जो भी विकार हैं, उनके लिए कम से कम छोटी चम्मच, चाय की छोटी चम्मच की आधी चम्मच पाउडर को एक हल्का पानी में, गुनगुने पानी में 1 चम्मच की आपने फंगी ली और पीछे हल्का गुनगुना पानी ले लिया, तो ये इसका उपचार है प्रॉपर तरीके से। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग जो है उन्माद की, जैसे बात करी, हाइपरटेंशन जो है उन्माद का एक जो है दूसरा नेम मैं आपको जानकारी देता हूँ। दूसरी चीज़ है कि ये कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग जो है सफल होने के लिए जाते हैं, या फिर जैसे बच्चों में कई बार मैंने देखा है कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो जो है एक बार टेंशन में आ जाते हैं, तो जो है उससे अपनी कुछ गलतियां हैं वो कर बैठते हैं, तो उसके लिए भी जो है ये मेडिसिनल प्लांट बड़ा उपयोगी है। सर से और जानते हैं कि क्या जो है इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने अभी बीज के बारे में आपसे जाना और इसकी जो जड़ है उसके बारे में जाना। सर, कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिसके ज़रिए इसका सेवन कर पाएँ, और वो जो है कितनी संख्या में लगाना चाहिए जिससे उनके पास पर्याप्त मात्रा में, और कितने दिन इसका उपयोग करना है?
देखिए ये इसके जड़ और बीज के अलावा इसके पत्ते भी कारगर हैं। प्राथमिक स्तर पर अगर किसी को घर में दिक्कत हो रही है, नींद की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके 2 पत्तों का भी आधा गिलास पानी में एक इसका काढ़ा बना के काढ़ा भी पिया जा सकता है, जो प्रारंभिक चिकित्सा एक प्रकार से शुरू इनिशियल स्टेज में अगर किसी को लग रहा है कि मुझे नींद की दिक्कत हो रही है या टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो इसका जो है इससे भी कर सकता है कि वो अपना पत्तों का काढ़ा भी बना सकता है, रूट का भी काढ़ा बनता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को इलाज के माम करना है, तो फिर इसमें ज़्यादा मात्रा में इसके पौधे चाहिए। लेकिन ये बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है, बाय सीड भी हो जाता है, बाय कटिंग भी हो जाता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर हम घर में इसको किचन गार्डन में अगर एक बार में 5-7 पौधे लगा दें, तो बाद में उसी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और गमले में भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन गमले में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि रूट जो है इसकी सड़ ना पाए, ज़्यादा पानी ना हो, ज़्यादा पानी होने पर इसकी रूट सड़ जाती है। तो ईजिली इसको हम ग्रो कर सकते हैं। इस खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, गोबर की सूखी जो मैन्योर है वो कर सकते हैं। गमले में इसको आपने जब गमले को भरना है, गमले को भर के गमले के छेद में पत्थर डालने ऊपर से नीचे से, उसके बाद इसमें मिट्टी और गोबर की खाद का कॉम्बिनेशन वो मिला के लगा दें, तो ईजिली पौधा ग्रो हो जाता है। इसमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है पर। तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से आखिरकार हमने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी है, और आपके लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों को लेकर लोगों को तमाम जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो देसी दवाई है, ये जो नुस्खा है, वो काफ़ी अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऋग्वेद से लेकर आयुर्विज्ञान को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अगर इस दवाई का सेवन करेंगे तो आप जो है ठीक रहेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। अगली बार हम लोग फिर ऐसे ही वीडियो के बारे में, ऐसे ही जो है किसी मर्ज के बारे में चर्चा करेंगे, और आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, जिसके ज़रिए आप ये देख पाएंगे कि कौन कौन से मर्ज की दवाई आसानी से उपलब्ध हो पाती है और कैसे जो है वनस्पति का उपयोग करके आप निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।